अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह हम लोग आज न्यू चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर हम लोगों का 20 रहेगा, जिसमें से आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे तख्ती नंबर 5 हरूफ लीन के बारे में। लेसन नंबर 5 लेटर्स ऑफ लीन, इसके बारे में देखेंगे। हरूफ लीन किस तरह पढ़ा जाता है, इसका क्या रूल्स है, ये देखेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ लीन, लेसन नंबर 5 लेटर्स ऑफ लीन। हरूफ लीन दो है, वाव लेटर एंड या लेटर, वाव साकिन एंड या साकिन। फर्स्ट उन वाव साकिन से पहले ज़बर हो, या साकिन से पहले ज़बर हो। इन दो हरफों को नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। हरूफ लीन भी मारूफ आवाज़ से पढ़े जाते हैं, मजहूल आवाज़ से बचें। नोट: वाव और या के मखारिज को सफाई और जल्दी के साथ अदा करना चाहिए और झटका देने से बचें। ये हम लोग हरूफ लीन के बारे में पढ़ लिए, कितने लेटर हैं और किस तरह पढ़ना चाहिए। अब इंग्लिश के देखते हैं। इंग्लिश में क्या है, सेम ही रहता है, बस लैंग्वेज ये इंग्लिश में है और ये उर्दू में, बस वही है फ़र्क है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में समझ सकता है और उर्दू वाले उर्दू में समझ सकते हैं, बस ये डिफरेंट और क्या भी नहीं है। जो यहाँ रूल्स है वो इंग्लिश में ही सेम है। हरूफ लीन, लेटर्स ऑफ लीन। हरूफ लीन आर ऑफ टू टाइप्स, वाव साकिन बिफोर इट फतहा, सी दिस वन, एंड या साकिन before it kasra, see this one. These letters are pronounced quickly in a soft tone. They should also be pronounced in an active, quick, sharp voice maruf, and refrained from pronouncing in a passive, slow dragging voice majhul. Note: the pronunciation of the waw and ya, waw sakin and ya sakin should be read clearly and quickly. वाव साकिन बिफोर इटा फतहा, वाव साकिन जिससे पहले ज़बर हो, ये बता रहे हैं। वाव दो चीज़ में मालूम चला हम लोगों को, ये वाव साकिन है और नेक्स्ट आने वाले या साकिन है। ये दो कैटेगरी जो टू टाइप से यहाँ लिखा है, ये दो है, ये है वाव साकिन और या साकिन। इससे पहले हमेशा याद रखना कि वाव साकिन ये जो लेटर है इससे पहले क्या है, फतहा है। इसी तरह या साकिन आएगा उससे पहले ही फतहा रहेगा। अपोजिट वाव मद्दा के, जिस तरह आपने वाव मद्दा में देखा तो वाव साकिन है, लेकिन क्या था वहाँ पे ज़म्मा था, लेकिन यहाँ क्या है, वाव साकिन से पहले फतहा है, और या साकिन जो आपने हरूफ मद्दा में देखा तो या साकिन से पहले कसरा, लेकिन यहाँ पे दोनों पर ही फतहा है। ये डिफरेंट है वाव मद्दा और वाव लीन में, लीन लेटर में यही फ़र्क है। वाव से पहले हमेशा ज़म्मा आएगा तो समझ लो वाव मद्दा, उसको पुल करना है। जब भी आप देखें वाव साकिन से पहले फतहा है और या साकिन से पहले फतहा है तो समझ लेना ये लीन है। लीन का मतलब ये है कि आपको सॉफ्टली जल्दी से पढ़ना है, पुल नहीं करना, खींचना नहीं है। तो हम लोग पढ़ने की प्रैक्टिस से समझते हैं, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, नेसेसरी है। प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा वाव फतहा औ, बा वाव फतहा बौ, ता वाव फतहा तौ, सा वाव फतहा सौ, जीम वाव फतहा जौ, हा वाव फतहा हौ, खा वाव फतहा खौ, दाल वाव फतहा दौ, दाल वाव फतहा दौ, रा वाव फतहा रौ, जा वाव फतहा जौ, सीन वाव फतहा सौ, शीन वाव फतहा शौ, साद वाव फतहा सौ। हमेशा ये फैट करके पढ़ना, मोटी आवाज़ से, मुफख्खम करके। दाद वाव फतहा दौ, ता वाव फतहा तौ, ला वाव फतहा दौ, आइन वाव फतहा औ। ये लाइट है, इसको बारीक करके पढ़ना। गैन वाव फतहा गौ, ये फैट है, मोटी आवाज़ से पढ़ना। फ़ा वाव फतहा फ़ौ, काफ वाव फतहा कौ, कैफ वाव फतहा कौ, लाम वाव फतहा लौ, मीम वाव फतहा मौ, नून वाव फतहा नौ,
तो वाव वाव फतहा वाव, हा वाव फतहा हाउ, हमज़ा वाव फतहा औ, या वाव फतहा यौ। ये स्पेलिंग हुआ जो आप सुनते हैं। इसका दूसरा तरीका का जो स्पेल है उर्दू वाले जो मदारिस में पढ़ाते हैं वो हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बौ, ता वाव ज़बर तौ, सा वाव ज़बर सौ, जीम वाव ज़बर जौ, हा वाव ज़बर हौ, खा वाव ज़बर खौ, दाल वाव ज़बर दौ, दाल वाव ज़बर दौ, रा वाव ज़बर रौ, जा वाव ज़बर जौ, सीन वाव ज़बर सौ, शीन वाव ज़बर शौ, साद वाव ज़बर सौ, दाद वाव ज़बर दौ, ता वाव ज़बर तौ, दा वाव ज़बर दौ, आइन वाव ज़बर औ, गैन वाव ज़बर गौ, फा वाव ज़बर फौ, काफ वाव ज़बर कौ, काफ वाव ज़बर कौ, लाम वाव ज़बर लौ, मीम वाव ज़बर मौ, नून वाव ज़बर नौ, वाव वाव ज़बर वाव, हा वाव ज़बर हौ। इसमें इस हा में और इस हा में यही फ़र्क है, ये हलक से बोलेंगे। ये जो लास्ट पार्ट है जो हलक का उससे वहाँ से बोलेंगे, ये पेट की तरफ से। हा वाव ज़बर हौ, हमज़ा वाव ज़बर औ, या वाव ज़बर यौ। ये हुआ। और एक तरीका और हमज़ा फ़तहा वाव सुकून औ, बा फ़तहा वाव सुकून बौ, ता फ़तहा वाव सुकून तौ, सा फ़तहा वाव सुकून सौ, जीम फ़तहा वाव सुकून जौ, हा फ़तहा वाव सुकून हौ, खा फ़तहा वाव सुकून खौ, दाल फ़तहा वाव सुकून दौ। आप देख रहे हैं मैं स्पेलिंग कर रहा हूँ डिफरेंट तरीके से, लेकिन इसका साउंड जो निकल के आ रहा है वो सब सेम ही है। औ बौ तौ, ये ही मेन चीज़ है, इसको याद रखना हमेशा। जाल वाव फ़तहा ज़ौ का तो ज़ौ हुआ, जाल फ़तहा वाव सुकून का तो ज़ौ हुआ, जाल ज़बर वाव, जाल वाव ज़बर ज़ौ, ये सब सेम साउंड है, लेकिन सिर्फ इसका स्पेलिंग का अगर अलग अलग है, पहचान करवाने का, पढ़ने का, वो सीखने के लिए इस तरह लोग पढ़ाते हैं। जिसको जिस तरह आसानी होता है उस तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन जो असल है इसका साउंड याद रखना है, क्योंकि कुरान में आप स्पेलिंग नहीं करेंगे, साउंड पढ़ेंगे। तो रा फ़तहा वाव सुकून रौ, जा फ़तहा वाव सुकून ज़ौ, सीन फ़तहा वाव सुकून सौ, शीन फ़तहा वाव सुकून शौ, साद फ़तहा वाव सुकून सौ, दाद फ़तहा वाव सुकून दौ, ता फ़तहा वाव सुकून तौ। इस तरह के आप पूरे पढ़ सकते हैं। सेम यही पैटर्न है और कुछ नहीं है। मश्क अब एक्सरसाइज को देखते हैं, इसको भी इस तरह का स्पेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ दो बताऊंगा जो ज़्यादातर समझ सकते हैं हर कोई। हमज़ा वाव फ़तहा औ, फ़ा कसरा फ़ी, औ फ़ी, हा वाव फ़तहा हौ, लाम कसरा ली, हौली। बट किसी बुक में आप देखेंगे यहाँ पे हौला लिखा रहेगा, ये हौला पर। साद वाव फ़तहा सौ, मीम ज़म्मा मु, सौमु, सीन वाव फ़तहा सौ, फ़ा फ़तहा फ़ा, सौफ़ा, काफ वाव फ़तहा कौ, सा फ़तहा सा, कौसा, रा फ़तहा रा, कौसरा, शीन फ़तहा शा, रा वाव फ़तहा रौ, शरौ, हा दम्मा हु, शरौहु, या मद्दा फ़तहा या, काफ वाव फ़तहा कौ, या कौ, मीम कसरा मी, या कौमी, मीम वाव फ़तहा मौ, हमज़ा मद्दा दम्मा ऊ, मौ ऊ, दाल फ़तहा दा, मौ ऊ दा, ता ज़म्मा तू, मौ ऊ दा तू। अब विदाउट स्पेल देखेंगे, मतन औ फी, हौला, सौमु। अभी इसको हौली भी है, यहाँ पे हौली पढ़ें, नहीं तो ज़्यादातर बुक में ये नूरानी कायदा, जो पुराने नूरानी कायदा है जो प्रिंट हुआ है उसमें हौला ही है। सौफ़ा, कौसरा, शरौहु, या कौमी, मौऊदतु, ये है। अब इसमें हुरूफ़ लीन के बारे में, ये सब क्या है, ये हुरूफ़ लीन क्यों है, वाव साकिन से पहले फ़तहा है, ये क्या है, हुरूफ़ लीन, वाव लीन है, क्यों, वाव साकिन से पहले फ़तहा है, ये भी वाव लीन है, क्यों, वाव साकिन से पहले क्या है, यहाँ पर फ़तहा है, ये सब वाव लीन है, ये इसी के बारे में। यहाँ पर स्टैंडिंग फ़तहा है, स्टैंडिंग फ़तहा मालूम है किस तरह पढ़ना है, कैसे, सेम एज़ हुरूफ़ मद्दा की तरह, अलिफ मद्दा की तरह, ये अलिफ मद्दा की तरह पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर यानी स्टैंडिंग फ़तहा। ये इन्वर्टेड ज़म्मा किसकी तरह पढ़ना है, सेम एज़ वाव मद्दा की तरह, इसको थोड़ा पुल करना है, इसको पुल नहीं करना है क्योंकि ये लीन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसे पढ़ेंगे, औफ़ी, हौल, हौला, सौमु, सौफ़ा,
कौसर शरौह या कौमी मऊदतु हमज़ा वाव ज़बर औ फ़ाज़ेर फ़ी औफ़ी हा वाव ज़बर हाउ लाम कसरा ली हाउली और लाम पर फ़तहा किसी बुक में उस आपको मिस नहीं हुए इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ। लाम फ़तहा ला हाउला साद वाव ज़बर सौ मीम ज़म्मा यानी मीम पेश मुँह सौमु सीन वाव ज़बर सौ फ़ा ज़बर फ़ा सौफ़ा काफ वाव ज़बर कौ सा फ़तहा सा कौसा रा फ़तहा रा यानी रा ज़बर रा सा ज़बर सा कौसा रा ज़बर रा कौसरा शीन ज़बर शा रा वाव ज़बर राव शरौ हा पेश हु शरौहु या खड़ा ज़बर या काफ वाव ज़बर कौ या कौ मीम ज़ेर मी या कौमी मीम वाव ज़बर मौ हमज़ा ये हमज़ा उल्टा पेश ऊ मऊ ऊ दाल ज़बर दा मऊ ऊ दा ता पेश तू मऊ ऊ दतु। ये आज लेसन हम लोगों का 20 लेसन नंबर 20 अल्हम्दुलिल्लाह आज फिनिश हो चुका है। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट हम लोग 21 पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और ताकि आप देख सकते हैं, वीडियो को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए ये कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर करें ताकि वो लोग किसी को फ़ायदा हो जाए। मेरा मकसद ये है कि लोगों को कुरान पढ़ने आ जाए। जब कुरान पढ़ेंगे तो घरों में बरकत होगी और दिल में सुकून होगा और उनके साथ कुरान पढ़ने के साथ मीनिंग भी पढ़े। इंशाअल्लाह मैं ये नूरानी कायदा होने के बाद इंशाअल्लाह मीनिंग जो तर्जमा होता है तर्जमातुल कुरान यानी कुरान का तर्जमा जो वस पढ़ूँगा उसका तर्जमा भी करने को कोशिश मतलब उनका तर्जमा भी पढ़ के बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को जो भी देखते हैं देखेंगे आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।